Topic: Explain agriculture market. Solution: agriculture market refers to the buying and selling of agriculture commodities such as crop, livestock, and their byproducts. Okay. एग्रीकल्चर मार्केटिंग किसे कहते हैं? खरीदना खरीदना और बेचना एग्रीकल्चर की चीजों को या एग्रीकल्चर से बनी हुई चीजों को, जैसे कि क्रॉप इसे कहते हैं, लाइव स्टॉक, फार्म एनिमल, रिगार्डिंग एज एन एसेट वो जानवर जो कि एग्रीकल्चर में एक तरह के एसिड की तरह यूज किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? लाइव स्टॉक। एंड देयर बाय प्रोडक्ट और उनसे बने प्रोडक्ट को, जैसे कि क्रॉप क्या हुई? वीट क्या हुआ? वीट से क्या बना? आटा। ठीक है, क्या हो गया? बाय प्रोडक्ट। एंड यहाँ पर लाइव स्टॉक काउ बफलो, उनसे बना दूध, मीन्स बाय प्रोडक्ट, उनका बाय प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज, एग्रीकल्चर वाली चीजें सच एज क्रॉप, लाइव स्टॉक एंड देयर बाय प्रोडक्ट। इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है, एग्रीकल्चर में ये सब कुछ आता है: प्रोडक्शन पैदा करना, प्रोसेसिंग करना, उसको प्रोसेस करना, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अलग अलग चीजों में कन्वर्ट करने के बाद अलग अलग जगह पर भेजना, एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ये सब किस में आता है? इंक्लूड होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। हम एग्रीकल्चर नहीं पढ़ रहे, हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये सब एग्रीकल्चर मार्केटिंग में इंक्लूड होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज कॉम्प्लेक्स, मीन्स थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है। एंड इन्वॉल्व वेरियस प्लेयर सच एज, ठीक है, जो एग्रीकल्चर मार्केट है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एग्रीकल्चर तो सिंपल चीज हुई है, हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें आते हैं, इन्वॉल्व्स वेरियस प्लेयर, काफी सारे प्लेयर्स आते हैं, काफी चीजें, काफी जो पर्सन है वो इन्वॉल्व है, जैसे कि फार्मर्स, ट्रेडर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर। फार्मर जो फसल उगाता है, ट्रेडर जो व्यापार करता है, होलसेलर जो बल्क में मीन्स इकट्ठा सामान रखता है, रिटेलर जो होलसेलर से सामान लेता है बट थोड़ी लेस क्वांटिटी में, एंड कंज्यूमर जो फाइनली जो सामान को क्या करता है? यूज करता है, खाता है, पीता है, कंज्यूम करता है। ठीक है, कस्टमर और कंज्यूमर दोनों अलग अलग चीजें होती है। कस्टमर वो जो खरीदता है सामान, और कंज्यूमर वो जो सामान को कंज्यूम करता है। These players interact with each other to create the supply and demand dynamic that determine द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है, ये सारे जो प्लेयर है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मीन्स रिलेशन है इनका, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होती है, और क्या है? प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के जैसे समझते हैं अब इसे। फॉर एग्जाम्पल लेट कंसिडर द व्हीट मार्केट। ठीक है, व्हीट मार्केट कंसिडर की, फार्मर ग्रो व्हीट एंड सेल इट टू द ट्रेडर। ठीक है, ये सभी को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, फार्मर, ट्रेडर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। फार्मर ने क्या किया? व्हीट को उगाया, सेल कर दिया ट्रेडर को, ठीक है, व्यापारी को, और प्रोसेसर को। ठीक है, कनक बेची है, हु प्रोसेस इट इनटू द फ्लोर। अब उसने किस में बदल दिया उसको? ट्रेडर और प्रोसेसर ने उसे बदल दिया फ्लोर में, मीन्स आटे में बदल दिया, फ्लार में बदल दिया, मीन्स आटे में बदल दिया। और वेयर और अदर व्हीट प्रोडक्ट, और काफी सारे अदर व्हीट प्रोडक्ट में भी बदल दिया। ठीक है, दीज प्रोसेसर प्रोडक्ट आर देन सोल्ड टू द होलसेलर। अब जो ये जो प्रोडक्ट है फ्लावर ये अब जो ट्रेडर है वो किसको बेचेगा? होलसेलर को। ठीक है, होलसेलर बल्क में सामान खरीदता है, मीन्स ज्यादा सामान खरीदता है। ठीक है, अब होलसेलर किसे बेचेगा? होलसेलर हु सेल देम टू रिटेलर, उसने रिटेलर को बेच दिया, वो फाइनली सेल देम टू द कस्टमर। अब वो जो रिटेलर है वो किसको देगा? कस्टमर को। ये देखो आप इसे समझ सकते हैं, फार्मर ने ट्रेडर को बेचा, ट्रेडर ने होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने कस्टमर को, कस्टमर ने कंज्यूमर को। ठीक है, कस्टमर कंज्यूमर को बेचता नहीं है, कई बार कस्टमर ही कंज्यूमर होता है, जो खरीदता है वही उस चीज को खाता है। कई बार खरीदता कोई और है, खाता कोई और है।
जैसे हमारे पापा खरीदते हैं और हम कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पापा कस्टमर हुए, हम कंज्यूमर हुए। द प्राइस ऑफ द व्हीट इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर। अब जो कनक का प्राइस है वो काफ़ी सारे फैक्टर पर, कंडीशन पर और थिंग्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। कई बार हाई भी होता है प्राइस, कई बार लो भी होता है, वो देखते हैं क्यों होता है। सच एज, कौन कौन से फैक्टर है, जैसे कि सच एज वेदर कंडीशन, सप्लाई एंड डिमांड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी। इफ द वेदर इज गुड, अगर मौसम अच्छा है, एंड द क्रॉप यील्ड इज हाई, और जो फसल की उपजाऊ शक्ति है, जो उपजाऊ है या आउटपुट है, ठीक है ना, जो फसल की आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट है ना, पता है ना, अगर फसल ज्यादा हमें दे, द द सप्लाई ऑफ व्हीट विल इंक्रीज, ठीक है। अगर हमें फसल ज्यादा, देखो मौसम अच्छा हुआ तो क्या हुआ, क्रॉप अच्छी हुई, हमें आउटपुट अच्छा मिला, तो उसकी सप्लाई इंक्रीज होगी, रिजल्ट इन लो प्राइस, तो क्या होगा, लो प्राइस होगा। अगर कंडीशन फेवरेबल है तो प्राइस क्या होगा, लो होगा। ऑन अदर हैंड इफ द वेदर इज अनफेवरेबल, वेदर अनफेवरेबल एंड द क्रॉप यील्ड इज लो एंड द सप्लाई ऑफ व्हीट विल डिक्रीज, रिजल्ट इन हाई इन प्राइस। ओके, अब जो वेदर ही नहीं अच्छा, मौसम ही नहीं अच्छा, तो क्रॉप अच्छी नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी तो उसकी सप्लाई डिक्रीज होगी, सप्लाई डिक्रीज होगी क्योंकि हमारे पास अगर सामान ही नहीं है तो हम उसे सप्लाई कैसे करेंगे, तो हमारी सप्लाई भी कम होगी। सप्लाई कम होने की वजह से जो प्राइस है वो हाई हो गया। अब ये देखो, यहाँ देख सकते हैं प्राइस लो कब होता है, जब वीट ज्यादा हमारे पास आउटपुट ज्यादा हो। लो प्राइस कब होगा, जब वेदर अच्छा हो, क्रॉप यील्ड हाई हो, मींस क्रॉप की आउटपुट अच्छी हो, वेदर अच्छा हो, क्रॉप यील्ड हाई हो, सप्लाई ऑफ व्हीट विल इंक्रीज, और व्हीट की जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाए, तो जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। अगर हाई प्राइस कब होता है, जब वेदर अनफेवरेबल है, मींस बैड बैड वेदर है, क्रॉप यील्ड लो है, द सप्लाई ऑफ व्हीट विल डिक्रीज, तो सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, देन इन रिजल्ट प्राइस क्या हो जाएगा, हाई। इन समराइज और इन नटशेल द एग्रीकल्चर मार्केट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, processing, distribution and marketing of the agriculture product, and the price of these product is determined by various factors such as supply, demand and supply, weather condition and government policy. Okay, ये इन शॉर्ट में ये बताया गया है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आता है, मार्केट है तो ये सारा कुछ आएगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल है, मींस हमें अच्छे इंसेंटिव मिल रहे हैं, इंश्योरेंस मिल रही है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो प्राइस लो रहेगा। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट कम है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो रहे हैं, हमें कोई सब्सिडी नहीं मिल रही, कोई इंश्योरेंस नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस हाई होगा, ठीक है। ये हम पढ़ा क्या है, एग्रीकल्चर मार्केट।